Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is our second online lesson for the course Algebra. In the previous lesson, if you remember, we have studied the following results. पिछले लेक्चर में हमने ये जो रिजल्ट्स लिखे हुए हैं ये हमने डिस्कस किए थे, प्रूफ किए थे पिछले लेक्चर में, अगर आपको याद हो। इसमें हमारा पहला रिजल्ट जिसकी हमने बात की थी वो ये था कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उसका हर सब ग्रुप लाजमी साइक्लिक होगा। इस बात को हमने डिस्कस किया था और इसको यूज़ करके हमने प्रूफ किया था कि इसको यूज़ करके हमने कुछ एक्सरसाइजेज भी प्रूफ की थी। अगर आपको याद हो तो हमने पहले प्रूफ किया था रैशनल नंबर्स का ग्रुप अंडर एडिशन होता है तो वो साइक्लिक नहीं होता, और फिर इस रिजल्ट की मदद से हमने कहा था रियल नंबर्स का ग्रुप भी साइक्लिक नहीं होगा और कम्प्लेक्स नंबर्स का ग्रुप भी साइक्लिक नहीं होगा। इसी तरह हमने नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स के ग्रुप को नॉन साइक्लिक प्रूफ किया था और फिर हमने इस रिजल्ट को यूज़ करके ये कहा था कि नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स और नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर्स का ग्रुप भी साइक्लिक नहीं होगा। उसके बाद फिर हमने बात की थी कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट हो तो उसके सब ग्रुप्स किस तरह के होंगे। तो हमने डिस्क्राइब किए थे तमाम सब ग्रुप्स किसी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के, और इन पर्टिकुलर हमने डिस्क्राइब किए थे कि Z के सब ग्रुप्स किस तरह के होंगे, क्योंकि इंटीजर्स का ग्रुप भी साइक्लिक होता है। फेमस एग्जांपल है कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है अंडर एडिशन ग्रुप होता है और वो साइक्लिक होता है, उसके दो जनरेटर होते हैं। इनफैक्ट हर इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप के दो ही जनरेटर होते हैं। तो लेकिन हमने इसमें उसके डिस्क्राइब किए थे तमाम सब ग्रुप्स इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप्स के। फिर उसके बाद हम फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स की तरफ आ गए थे और उसमें हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो ऑर्डर n का, तो फिर n के हर डिवाइजर के लिए हमें एक यूनिक सब ग्रुप मिलेगा ऑर्डर d का, और वो जनरेट होगा x पावर n ओवर d से। ठीक है, और फिर मोर ओवर दीज आर दी ओनली सब ग्रुप्स ऑफ g, यानी कि यही उसके सारे सब ग्रुप होंगे। यानी एक तो हर सब ग्रुप का ऑर्डर n को डिवाइजर होगा और दूसरा हर डिवाइजर के लिए हमें एक सब ग्रुप मिलेगा। ये दोनों तरह से बात होगी। एक तो हर डिवाइजर के लिए हमें एक यूनिक सब ग्रुप मिलेगा, ना एक से कम ना एक से ज़्यादा, और दूसरा हर सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो n का डिवाइजर होगा। यानी जितने डिवाइजर होंगे उतने ही सब ग्रुप होंगे। ठीक होगी बात। फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में जितने डिवाइजर होंगे और इसके ऑर्डर के जितने डिवाइजर होंगे एग्जैक्टली उतने ही सब ग्रुप होंगे, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होगी। और ये जो फर्स्ट और ये थर्ड वाली बात है, इन दोनों को अगर मिला दें तो इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स भी कहते हैं। ये जो बातें लिखी हुई हैं अगर आप बुक्स में देखें तो इन रिजल्ट्स को हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स। यानी एक तो हर सब ग्रुप साइक्लिक होता है, साइक्लिक ग्रुप का हर सब ग्रुप साइक्लिक होता है, और फिर इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप के केस में भी जाहिर है उसके सारे सब ग्रुप साइक्लिक होंगे, उनको डिस्क्राइब भी किया जा सकता है। और फाइनाइट के केस में जितने डिवाइजर होंगे ऑर्डर के उतने ही उसके सब ग्रुप होंगे। तो इन दोनों चीज को अगर मिलाएं तो इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स भी बोलते हैं। और इसको यूज करके इन पर्टिकुलर हमने कहा था क्योंकि Zn भी एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इसका ऑर्डर n है, तो इसमें भी n के हर डिवाइजर के लिए हमें एक यूनिक सब ग्रुप मिलेगा, और वो किस से जनरेट होगा n ओवर d से। क्योंकि यहाँ पे Zn का हमने जनरेटर लिया हुआ है 1, यानी इधर x की जगह हमने 1 ले लिया है, और क्योंकि ग्रुप अंडर एडिशन है तो ये पावर मल्टीपल में चली गई है, तो ये n ओवर d इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हमने पिछले लेक्चर में हमने ये वाली बातें स्टडी की थी, कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी। तो अब हम आगे चलते हैं। अब इस लेक्चर में हमारा क्या काम है, इस लेक्चर में हमने 3 बातें सीखनी है। कौन कौन सी 3 बातें? पहली बात हमने ये सीखनी है कि हाउ टू फाइंड द जनरेटर्स। जनरेटर्स किस तरह फाइंड करेंगे, किसके जनरेटर? ऑफ द सब ग्रुप्स ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। यानी अगर कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है उसके सब ग्रुप के जनरेटर कैसे बताएंगे। अब आप यहाँ पे हैरान हो रहे होंगे कि साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर तो फाइंड करना हम पहले से सीख चुके हैं, लेकिन
थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो वो साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर थे शुरू में। अब मैं सब ग्रुप्स की जनरेटर्स की बात कर रहा हूँ इसमें। उसमें ये था कि शुरू में तो आप, वो तो आपका पहला नॉलेज है ना कि अगर फर्ज करें जी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, फर्ज करें वो एक्स से जनरेट हो रहा है और इसका ऑर्डर जो है वो फर्ज करें एक्स का ऑर्डर एन है, ठीक है। तो ये आपका पहला नॉलेज है। आप जानते हैं कि जी के जो जनरेटर होंगे वो किस तरह, कौन कौन से होंगे। एक्स की हर वो पावर इसको जनरेट करेगी, ईच पावर ऑफ एक्स विल जनरेट जी इफ एंड ओनली इफ ये जो k है ये n के साथ रिलेटिवली प्राइम होगा। ये तो आपका पहला नॉलेज है। आप ये चीज़ जानते हैं कि साइक्लिक ग्रुप अगर हो ऑर्डर n का तो उसके जनरेटर्स कैसे फाइंड करेंगे, यानी कोई एक जनरेटर लेके फिर उसकी हर वो पावर, इसको अगर x g को जनरेट करता है तो x की पावर k भी g को जनरेट करेगी इफ एंड ओनली इफ ये पावर n के साथ रिलेटिवली प्राइम होगी। ठीक हो गया। और इसी चीज़ को यूज़ करके आपने कहा था, यानी ये वाला रिजल्ट ग्रुप जनरेटेड बाय x इज द सेम एज, ये फाइनाइट केस के लिए था, ग्रुप जनरेटेड बाय x पावर k इफ एंड ओनली इफ k एंड n आर रिलेटिवली प्राइम। अगर आप अपनी नोटबुक में देखें शुरू के लेसन्स में ये बात की होगी। और फिर इसी चीज़ को यूज़ करके हमने जनरेटर्स को काउंट भी कर लिया था कि जितने एलिमेंट n के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे ना उतने ही उसके जनरेटर होंगे। और ऑफ कोर्स हमें n से आगे जाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि फिर रेपिटेशन शुरू हो जाती है। हमें x की पावर्स लेनी होती हैं एक तो, यानी n या उससे कम और n के साथ रिलेटिवली प्राइम, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इस ये तो हम जानते हैं कि अगर ग्रुप साइक्लिक हो तो उसके जनरेटर कैसे फाइंड करते हैं। उसका कोई एक जनरेटर ले लेते हैं और फिर बाकी जनरेटर कैसे ढूंढते हैं, उसकी ऐसी पावर्स लेते हैं जो n के साथ रिलेटिवली प्राइम हो और उससे उससे छोटी हो। और यहाँ पे इस तरह हम जनरेटर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पहले रिजल्ट की बात हो रही है इसमें हम ये सीखेंगे कि उसके सब ग्रुप के जनरेटर कैसे फाइंड करेंगे। क्योंकि हमने पिछले लेसन में अगर ग्रुप साइक्लिक है तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, हमें पता है उसके सब ग्रुप किस तरह के होंगे, ये हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया है कि साइक्लिक ग्रुप्स के सब ग्रुप किस तरह होते हैं। अब हमने क्या सीखना है कि अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो, इसका कोई भी किसी फिक्स ऑर्डर का सब ग्रुप ले लें तो उसके जनरेटर हम किस तरह आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्या उसका ट्रिक होगा, जनरेटर्स को ढूंढने का आसान तरीका क्या होगा, ये चीज़ हम सीखेंगे। किसके जनरेटर, सब ग्रुप के। पिछले लेक्चर में हमने ये तो सीख लिया कि अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो तो उसके सब ग्रुप किस तरह के होंगे। अब इन सब ग्रुप्स के भी तो जनरेट, ये सब ग्रुप्स भी तो साइक्लिक ही होंगे ना, क्योंकि साइक्लिक का हर सब ग्रुप साइक्लिक होता है। अब हमने इसके जनरेटर देखने हैं कि इसके जनरेटर किस तरह के होंगे। और इसके बाद अगला काम हमारा क्या होगा, हमने फिर सब ग्रुप के बाद एलिमेंट्स को काउंट करना है कि एलिमेंट्स को जानना है कि हर ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में। अगर आपका कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसमें किसी भी ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब हमने इसके अंदर हमने एलिमेंट्स को टारगेट करना है, एलिमेंट्स को फोकस करना है, सब ग्रुप्स को नहीं करना, एलिमेंट्स को जानने की कोशिश करनी है। और फिर हमने यही वाली बात हमने करनी है किसी भी फाइनाइट ग्रुप के लिए। ये तो सिर्फ साइक्लिक के लिए था, अब ये हर फाइनाइट ग्रुप के लिए हमने एलिमेंट्स को काउंट करना है, एलिमेंट्स को जानना है। कौन से एलिमेंट्स, हर ऑर्डर के एलिमेंट्स। कि फर्ज करें अगर ग्रुप का ऑर्डर 100 है तो उसमें टू ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 3 ऑर्डर के कितने होंगे, 4 ऑर्डर के कितने होंगे, 5 ऑर्डर के कितने होंगे। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है इसमें। तो आइए पहले हम जो है वो देखते हैं कि जनरेटर्स ऑफ द सब ग्रुप्स ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। किसी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स के सब ग्रुप के जनरेट, जाहिर है सब ग्रुप भी तो साइक्लिक ही होगा ना। अगर ग्रुप साइक्लिक है तो सब ग्रुप भी साइक्लिक है। लेकिन अब हमने ग्रुप को देखते हुए सब ग्रुप्स के जनरेटर्स की तक पहुंचना है और देखते हैं कैसे पहुंचते हैं। उसका एक सिंपल वे है, सिंपल वे टू फाइंड ऑल द जनरेटर्स of the subgroups of a finite cyclic group is illustrated in the following exercise.
इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज। तो इसमें देखें, मसलन अगर आपसे पूछा जाए कि ये एक ग्रुप है Z36, ठीक है, तो अंडरस्टूड है ये साइक्लिक है, तो इसका अगर 9 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप लिया जाए तो इस बताना है इसके जनरेटर कौन कौन से होंगे। इसमें हमने क्या करना है, हमने Z36 के जनरेटर नहीं बताने, हमने जनरेटर बताने हैं इसके सब ग्रुप के। कौन से सब ग्रुप के? जिसका ऑर्डर 9 है। ऑफ कोर्स हमें पता है कि 36 के हर डिवाइजर के लिए इसका एक सब ग्रुप होगा। 36 के कौन कौन से डिवाइजर हैं? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, फिर 9 भी है, 12 भी है, और 18 है, और फिर 36 है। ठीक है, हर डिवाइजर के लिए इसका एक सब ग्रुप मौजूद है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चन में सिर्फ यही डिमांड की गई है कि इसका जो 9 ऑर्डर का सब ग्रुप है ना, जो भी है, उसके जनरेटर बता दें वो कौन कौन से होंगे। तो इसमें मैंने मेथड एक्सप्लेन किया है, इसको समझने की कोशिश करें। हम क्या करेंगे, फर्ज करें लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9, ठीक है, फर्ज करें एच कोई सब ग्रुप है ऑर्डर 9 का, ठीक है। तो फिर एच किस तरह जनरेट होगा? अगर आप पिछला लेक्चर देखें, पिछली अभी समरी में भी बात हुई थी, ये 36/9 से जनरेट होगा, यानी कि 4 से जनरेट होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, अगर आप अभी इधर ज़्यादा दूर नहीं हम आए, अगर आप अभी इधर देखें, ये देखें, फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर डी ऑफ एन, ये जो होगा सेट, दिस इज अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ जेड एन ऑफ ऑर्डर डी, ठीक है, इसी को हम यूज़ करेंगे। तो 9 ऑर्डर का सब ग्रुप हम पहले हम कह देते हैं एच जो है ये सब ग्रुप है ऑर्डर 9 का, ठीक होगी। फिर हम क्या करेंगे, हम एच देखते हैं एच का जनरेटर कौन सा होगा, तो एच जनरेट होगा 36/9 से, ठीक है, क्योंकि ये हमने पिछले रिजल्ट से लिखा है, ये 4 से जनरेट होगा, ठीक होगी बात। अब हमें पता चल गया कि इसका एक जनरेटर हमें नज़र आ गया, वो है 4, ठीक है। इस ग्रुप के अंदर ये जो एच है इसमें 9 एलिमेंट होंगे, इसमें अगर आप एलिमेंट लिखें ना, ये आएगा 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन, इसमें इस तरह 8 एलिमेंट आ जाएंगे, 0 तक हम जाएंगे, 9 एलिमेंट इसमें आ जाएंगे 0 डाल के। तो इसके हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसके जनरेटर्स बताने। हमें ये तो पता चल गया ये वो ग्रुप है जो 4, इसका एक जनरेटर हमें नजर आ गया, ठीक है। अब एच एक साइक्लिक ग्रुप है आपके सामने, तो आपने इसके जनरेटर बता देने हैं कौन कौन से। एक जनरेटर, अगर आपको एक जनरेटर नजर आ जाए किसी साइक्लिक ग्रुप का, तो बाकी जनरेटर कैसे फाइंड करते हैं? हम इसकी वो पावर्स लेंगे जो 9 के साथ, ग्रुप के ऑर्डर के साथ रिलेटिवली प्राइम हो, ठीक होगी ना बात, क्योंकि एच साइक्लिक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने पहले सपोज किया इस एच कोई सब ग्रुप है ऑर्डर 9 का, फिर बाई प्रीवियस थ्योरम एच जो है वो 36/9 से जनरेट होगा, यानी 4 से जनरेट होगा। 4 इसका एक जनरेटर है, और बाकी जनरेटर, अब ये एक साइक्लिक ग्रुप है, इसका एक जनरेटर अगर आपके सामने है, तो बाकी जनरेटर किस तरह हासिल होंगे? 4 की हम पावर्स यानी मल्टीपल्स लेंगे, वो वाले मल्टीपल जो 9 के साथ, 9 क्या है, ग्रुप का ऑर्डर है, जो 9 के साथ रिलेटिवली प्राइम हो। तो हमने 9 से आगे नहीं जाना, 9 तक रहना है, तो वो कौन कौन सी पावर होंगी? 1 ले लेंगे। फिर हमें पता है कि 9 तक, 1 से 9 तक कितने एलिमेंट्स हैं जो 9 के साथ रिलेटिवली प्राइम है? वो 6 एलिमेंट्स हैं जो 9 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। तो इसका मतलब है इसके 6 जनरेटर्स होंगे, और वो कौन कौन से होंगे? 1 ले लेंगे कि एक ही जगह 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 नहीं आ सकता क्योंकि 3 रिलेटिवली प्राइम नहीं है। 4, 5, 7 और 8, इस तरह 6 जनरेटर, इसको मल्टीप्लाई करके रिड्यूस करें तो ये आपका एलिमेंट आ जाएंगे, जनरेटर्स आ जाएंगे। जनरेटर 4 है, एक 8 है, फिर 16 है, फिर 28 है, फिर 32 है, ठीक है। और इसमें हमने एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, फाइंड किए हैं इसके ऑर्डर 9 का जो सब ग्रुप है उसके जनरेटर फाइंड किए हैं। तादाद तो हमें पहले ही पता थी, क्योंकि हमें पता था अगर साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर 9 है तो उसके जनरेटर 5 of 9 = 6 होंगे, लेकिन वो कौन कौन से होंगे उसका तरीका इसमें हमने समझा है कि वो किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, हमने एक जनरेटर पहले ढूंढना है, और फिर उस एक जनरेटर को देखते हुए उसकी वो वाली पावर्स लेनी है जो
एडिटिव पावर्स यहाँ पे लेंगे क्योंकि ग्रुप अंडर एडिशन है, वो वाली पावर्स लेंगे जो 9 के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगी। 9H का ऑर्डर है, ठीक है। इसी तरह आप और भी अगर कोई क्वेश्चन, अगर मैं और भी इधर 9 की जगह कोई 6 कर दूं तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बात याद रखें सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होना चाहिए, अगर डिवाइजर नहीं है तो वो सब ग्रुप ही आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इन जनरल वही एग्जांपल जो है वो जनरल केस में करते हैं। लेट जी बी इज फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 36, फाइंड ऑल द जनरेटर्स ऑफ द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9 इन जी। यानी जी का जो ऑर्डर 9 का सब ग्रुप है ना, उसके जनरेटर बताएं कौन कौन से। अब ये जो सब ग्रुप है ना ऑर्डर 9 का, ये भी साइक्लिक होगा और इसके जनरेटर्स कितने होंगे, 5 of 9 इक्वल टू 6। लेकिन हमने सीखना है कि वो फाइंड कैसे करेंगे। फाइंड करने का यही तरीका है, पहले एक जनरेटर फाइंड करेंगे और फिर उसकी पावर्स ले लेंगे जो एच के ऑर्डर के साथ रिलेटिवली प्राइम हो, जो 9 के साथ रिलेटिवली प्राइम हो। हम किस तरह शुरू करेंगे, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9, तो फिर एच जो है बाई प्रीवियस थ्योरम वो किस तरह जनरेट होगा, एक्स पावर 36/9, यानी अगर डी की वैल्यू 9 है और एन की वैल्यू 36 है तो ये एक्स पावर 4 से जनरेट होगा। आप एच के सारे एलिमेंट भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें। तो बहरहाल एक जनरेटर आपको नज़र आ गया, वी सी दैट एक्स पावर 4 इज़ वन जनरेटर। तो ऑल द जनरेटर्स ऑफ एच विल बी गिवन बाय एक्स पावर 4 होल पावर के, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव सेटिंग है तो हम पावर इस तरह लेंगे। पिछली एग्जांपल में एडिटिव सेटिंग थी तो हमने पावर की जगह मल्टीपल लिया था। और के की वैल्यू 1 हो सकती है और फिर 2 हो सकती है। रिलेटिवली प्राइम 9 के साथ होना चाहिए, 3 नहीं हो सकती, 6 भी नहीं हो सकती, ठीक है, 9 भी नहीं हो सकती, बाकी सारे आ जाएंगे। तो इस तरह आपके ये जनरेटर्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी। इसमें एक जनरेटर एक्स पावर 4 है, एक एक्स पावर 8 है, एक एक्स पावर 16 है, एक एक्स पावर 20 है, एक एक्स पावर 28 है और एक एक्स पावर 32 है। इस तरह से आप ये कर सकते हैं। अब ये वाला मरहला, इस तरह और भी एग्जांपल्स बुक में मौजूद हैं, अगर आपसे कहा जाए तो आप वो भी ट्राई कीजिएगा और उनको सॉल्व कीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे ये नेक्स्ट थ्योरम हमारा आ गया। इस थ्योरम में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें हमने क्या करना है, हमने अब एलिमेंट्स को फोकस करना है। हमने ये बात करनी है कि किसी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में किसी फिक्स ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। यानी हमने क्या क्या प्रूफ करना है, इफ डी इज ए पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज 5 of d। डिवाइजर के लिए फाइंड करने हैं। इसमें अगर डिवाइजर नहीं होगा तो फिर कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। इसमें हमने प्रूफ करना है कि इफ अगर कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, उसका ऑर्डर अगर n है तो उसके हर डिवाइजर d के लिए, पॉजिटिव डिवाइजर के लिए डी ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, उनकी तादाद होगी, हम डी के ऊपर आइलर 5 फंक्शन अप्लाई कर देंगे, इतने एलिमेंट होंगे उसमें ऑर्डर डी के, ठीक है। तो इस ये थ्योरम हमारी हेल्प करता है किसी फिक्स ऑर्डर के एलिमेंट्स को काउंट करने के लिए। यानी अगर ग्रुप साइक्लिक है और उसका ऑर्डर फर्ज करें 100 है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए उसमें 10 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं, तो 10 के ऊपर आप 5 अप्लाई करेंगे, 5 of 10, उतने एलिमेंट होंगे ऑर्डर 10 की। ये इसका फ़ायदा है और ये थोड़ा फ़ायदा नहीं है, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। और अब इसका प्रूफ देखेंगे ये स्टेटमेंट क्यों ट्रू है। अच्छा जी, सपोज कर लेते हैं लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ले लिया ऑर्डर एन का, और हमने क्या करना है, प्रूफ करना है कि इसके हर डिवाइजर के लिए एक जो एलिमेंट्स की तादाद है ऑर्डर डी के वो एन है। अब बाई दी थ्योरम हमें पता है कि अगर डी इसका डिवाइजर है एन का, तो एक हमें सब ग्रुप, हालांकि इस थ्योरम में हमारा टारगेट सब ग्रुप नहीं है, हमारा टारगेट एलिमेंट्स है। अब यहाँ पे क्योंकि जी हैज़ ए डी इसका डिवाइजर है, तो बाई प्रीवियस थ्योरम जो फंडामेंटल थ्योरम है साइक्लिक ग्रुप्स का, उसकी मदद से इसका एक यूनिक सब ग्रुप होगा ऑर्डर डी का। हम इस सब ग्रुप का नाम एच रख लेते हैं, ठीक है। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, देन बाय प्रीवियस थ्योरम जी हैज ए यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी, वी कॉल इट एच। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं, अब हमने हमारा असल टारगेट है ऑर्डर डी के एलिमेंट्स।
तो अब एक तो ये जो इसका जनरेटर होगा एच का, जो जनरेटर, एक जनरेटर तो एक्स है ना, इसके जो भी जनरेटर होगा उसका ऑर्डर भी तो एच के ऑर्डर के बराबर होगा ना। तो यानी एक बात तो हमें ये पता चली कि जितने भी जनरेटर है ना एच के, उन सब का ऑर्डर डी है। ठीक हो गया कि हमारा टारगेट है डी ऑर्डर के एलिमेंट्स की तलाश। ठीक है, यानी ये हमारा फर्ज करें ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप है, और इसमें हमने क्या किया कि एक सब ग्रुप ले लिया ऑर्डर डी का। फर्ज करें ये सब ग्रुप है ऑर्डर डी का। ठीक है, इस सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो कितना है, डी है। ठीक है, और हमारा टारगेट है डी ऑर्डर के एलिमेंट्स को तलाश करना। अब एक तो जो इसके जनरेटर होंगे ना, इसके अंदर जनरेटर इसके पड़े होंगे, एक तो इसके जो भी ये जनरेटर मैंने डॉट लगाए हैं इन सब का ऑर्डर भी डी होगा, क्योंकि जनरेटर का ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है। और दूसरा, अगर जी के अंदर कोई भी एलिमेंट हम लेंगे ना ऑर्डर डी का, ठीक है, डी जी के अंदर कोई भी हम एलिमेंट लें ऑर्डर ऑर्डर डी का, तो उसके साथ जब हम ग्रुप जनरेट करेंगे तो उसका ऑर्डर भी तो डी होगा ना। लेकिन हमें पता है कि डी ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप है, तो फिर वो जो भी ग्रुप होगा जब हम इससे ग्रुप जनरेट करेंगे तो ये सारे का सारा तो इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि डी ऑर्डर का हर एलिमेंट इस रीजन में मूव कर जाएगा। ठीक होगी बात। तो हमें ये पता चला कि जी में डी ऑर्डर का जो भी एलिमेंट है वो एच का जनरेटर होगा। ठीक है, यानी वो फिर इस बाहर वाले रीजन में नहीं रहेगा, जो भी एलिमेंट ऑर्डर डी का होगा वो इस एच का जनरेटर हो जाएगा। दोबारा देखें, एक और तरीके से आपको बताता हूँ कि हमारा टारगेट है ऑर्डर डी के एलिमेंट्स, और हमने यहाँ पे ये क्लेम किया है कि ऑर्डर डी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस एच के जनरेटर हैं। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, देन जी हैज़ ए यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी। हम इसका नाम एच रख लेते हैं। ठीक है, हमारा असल टारगेट जो है वो ऐसे एलिमेंट्स को तलाश करना है जिनका ऑर्डर डी है। अच्छा, अब अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर डी होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी, तो वो एच का जनरेटर होगा, क्योंकि जब डी ऑर्डर के एलिमेंट से हम ग्रुप जनरेट करेंगे, ठीक है, फर्ज करें अगर कोई एलिमेंट हम वाई लेते हैं और उसका ऑर्डर अगर डी है, तो उससे जब ग्रुप जनरेट करेंगे तो वो एच आ जाएगा, क्योंकि डी ऑर्डर का हमारे पास एक ही सब ग्रुप है और वो एच है। ठीक है, तो इसलिए वो जो y होगा वो h का जनरेटर बन जाएगा। तो हमें पता ये चला एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर d इज ए जनरेटर ऑफ h, और एवरी जनरेटर ऑफ h इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर d। तो नतीजा ये निकला कि द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर d इज द सेम एज द सेट ऑफ जनरेटर्स ऑफ h। यानी डी ऑर्डर के सारे एलिमेंट कहाँ होंगे, वो इस एच के जनरेटर होंगे। ये नतीजा निकला। और इस एच के कितने जनरेटर हैं, ये हमारा पहला नॉलेज है कि एच क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर डी का, तो इसके जनरेटर कितने होंगे, 5 ऑफ डी। इस प्रूफ में हमने पहले ये बात प्रूफ की है कि ग्रुप के अंदर डी ऑर्डर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एच के जनरेटर होंगे, और फिर हमने इन जनरेटर्स को काउंट कर लिया, तो इस तरह ये थ्योरम प्रूव हो गया। तो ये वाला इस तरह से हमने ये थ्योरम प्रूव किया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरम है, इससे नेक्स्ट थ्योरम से पहले एक रिमार्क है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी है ना, वो डी पे डिपेंड करता है, एन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वो सिर्फ डी पे डिपेंड करता है। डी के चेंज होने से वो नंबर चेंज हो जाएगा, एन बेशक जो मर्जी हो। फॉर एग्जांपल, ये अगर तीनों ग्रुप्स देखें, Z8, Z800, Z8000, तो 8 इनका डिवाइजर है इनके ऑर्डर का। ठीक है, तो इसके अंदर भी 8 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 5 ऑफ 8 इक्वल टू 4। इसके अंदर भी 8 ऑर्डर के एलिमेंट्स 4 होंगे, और इसमें भी 4 ही होंगे। तो कहने का मकसद है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी जो है वो इस डी पे डिपेंड करता है, एन पे नहीं डिपेंड करता। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, एन तो चेंज है, इसमें एन 8 है, इसमें 800 है, इसमें 8000 है, लेकिन डी सेम था, तो आंसर सेम रहेगा, क्योंकि इस आंसर जो है वो डी पे डिपेंड करता है, एन पे डिपेंड नहीं करता।
जैसे इस थ्योरम को यूज करके ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ये बुक का क्वेश्चन है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 8 इन जेड 8 आगे 1 2 3 4 5 6 0 है, ठीक है। ये आप समझ लें 1 2 3 4 5 6। तो ये हाउ डू यू नो दैट योर लिस्ट इज कम, पहले तो वो सारे एलिमेंट लिखने हैं ऑर्डर 8 के, और फिर बताना है कि वो मुकम्मल कैसे हैं। एक तो हमें पता है ऊपर वाले थ्योरम के कि उनकी तादाद क्या होगी, 5 of 8 इक्वल टू 4, 4 एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर 8 है। अब वो एलिमेंट फाइंड कैसे करने हैं, तो हम पहले जैसे हम वही ट्रिक यूज करेंगे जो इस थ्योरम में यूज किया था, कि पहले हम सब ग्रुप जनरेट करेंगे उस ऑर्डर का, ठीक है, और वो एच होगा। तो पहले हम एक सब ग्रुप ले लेते हैं उस ऑर्डर का, 8 ऑर्डर का एक सब ग्रुप ले लिया हमने, इसको 8 से डिवाइड किया, ये आ गया, ये एक जनरेटर हमें मिल गया। फिर बाकी ये जो एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 8 के, वो भी सारे के सारे इसके जनरेटर होंगे। यहाँ पे हम वही ट्रिक यूज कर रहे हैं जो प्रूफ में किया था। प्रूफ में हमने क्या किया था कि ऑर्डर डी के एलिमेंट्स हमने किस तरह काउंट किए थे, हमने कहा था वो सारे के सारे एच के जनरेटर होंगे। तो यहाँ पे हमने पहले ऑर्डर 8 का एक सब ग्रुप तलाश किया है, ये हमें तलाश करना आता है, और फिर हमने एक जनरेटर हमें नज़र आ गया, तो बाकी जनरेटर हम ऐसी पावर्स लेंगे जो 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगी। तो इस तरह हमें 4 एलिमेंट मिल जाएंगे, इन चारों का ऑर्डर जो है वो 8 होगा, और ये लिस्ट कंप्लीट है क्योंकि 5 of 8 4 के बराबर आता है। इसी तरह से इन जनरल सेटिंग में भी ये बात हो सकती है कि लेट एक्स भी एक ग्रुप एलिमेंट सच दैट एक्स का ऑर्डर जो है वो लेट से 80 मिलियन है, ठीक है। एक्स का ऑर्डर जो है वो 80 मिलियन नहीं, सॉरी 8 मिलियन है। तो हमने क्या करना है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 8 इन एक्स। इसमें एक तो ऑर्डर 8 के एलिमेंट सारे के सारे लिखने हैं, वो कौन कौन से होने हैं, और फिर उनको काउंट करके बताना है वो वाकई ठीक है, ये हमारा काम है। तो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 8 कैसे फाइंड करने हैं, पहले हमने सब ग्रुप फाइंड करना है ऑर्डर 8 का। तो वो हम कैसे लिखेंगे, x की पावर n ओवर d कर देंगे, d हमारे पास 8 है। तो ये सब ग्रुप आ गया ऑर्डर 8 का, इसका एक जनरेटर हमें नज़र आ गया, बाकी जनरेटर क्या होंगे, वो हम इसकी पावर ले लेंगे जो 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम होगी। इस तरह हमें ये सारे के सारे जनरेटर मिल जाएंगे इसके, और इन्हीं एलिमेंट्स का ऑर्डर 8 होगा, ठीक है। तो इस तरह ये लिस्ट क्योंकि कंप्लीट है, वो हमें कैसे श्योरिटी होगी, क्योंकि हमें पता है 5 of 8 4 के बराबर है, और इसमें 4 ही एलिमेंट है, लिहाजा हमारी लिस्ट जो है वो मुकम्मल है। तो ये इसको ध्यान से अच्छी तरह समझ लें कि किस तरह से हमने ये फाइंड किए हैं एलिमेंट्स। यानी हमारा टॉपिक क्या था कि एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर इन ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, वो कैसे फाइंड करना है। इसको पहले हमने ये थ्योरम प्रूफ किया, उसमें हमने इसको शो किया कि उनकी तादाद 5 of d होगी हर डिवाइजर d के लिए। और इसके प्रूफ में हमने क्या ट्रिक यूज किया, हम पहले एक सब ग्रुप लेंगे ऑर्डर डी का, और फिर उसके जनरेटर्स को काउंट कर लेंगे, वही एलिमेंट होंगे ऑर्डर डी के। और वही प्रूफ वाला ट्रिक हमने इधर यूज भी किया है इस क्वेश्चन में, कि हम पहले इसमें ऑर्डर 8 के एलिमेंट काउंट करने हैं। तो पहले हम एक सब ग्रुप लेंगे, पहले हम एक सब ग्रुप ले लेंगे जिसका ऑर्डर जो है वो 8 होगा। वो किस तरह जनरेट होगा, x की पावर n ओवर d करने से, n 8 मिलियन है और d 8 है, तो ये x पावर 1 मिलियन हो जाएगा। तो फिर इसके अब जनरेटर किस तरह ढूंढेंगे, हमने वो पावर लेनी है जो 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम हो, तो वो पावर हम इधर लिख लेंगे। और वो कौन कौन सी ऑप्शन है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, या 7 हो सकता है। और हमें कैसे पता चला लिस्ट कंप्लीट है, क्योंकि 5 of 8 4 ही आता है, और हमें ये पिछला थ्योरम हमें गारंटी देता है कि ये लिस्ट कंप्लीट है। ठीक हो गया, इसको आप अच्छी तरह रिवाइज कर लें ये सारा कुछ, और फिर अब हम अगला थ्योरम आते हैं। अब इस थ्योरम में और पिछले थ्योरम में क्या फ़र्क है, पिछला थ्योरम सिर्फ साइक्लिक के लिए था, लेकिन ये हर फाइनाइट ग्रुप के लिए है, ये ज़्यादा जनरल थ्योरम है। ये थ्योरम हर फाइनाइट ग्रुप के लिए है। इसमें हमने प्रूफ करना है इन ए फाइनाइट ग्रुप द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इज ए मल्टीपल ऑफ 5 of d, ठीक है। तो हमने प्रूफ करना है कि किसी भी फाइनाइट ग्रुप में उसका जो भी ऑर्डर है, तो डी ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे,
वो 5 ऑफ डी तो नहीं होंगे, लेकिन उसका कोई ना कोई मल्टीपल होंगे, यानी 0 टाइम 5 ऑफ डी, 1 टाइम 5 ऑफ डी, 2 टाइम, यानी हमने ये प्रूफ करना। अच्छा, यानी हमने इसमें ये प्रूफ करना है कि इन एलिमेंट्स की जो तादाद होगी वो कितनी होगी। वो 0 टाइम भी 5 ऑफ डी हो सकती है, या वो 1 टाइम 5 ऑफ डी भी हो सकती है, या वो 2 टाइम 5 ऑफ डी भी हो सकती है, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह, यानी वो 5 ऑफ डी होना ज़रूरी नहीं है, उसका कोई मल्टीपल होगी, ये हमने प्रूफ करना है इसमें। तो वो किस तरह हम प्रूफ करेंगे? फॉर हम कोई फाइनाइट ग्रुप लेते हैं, अगर हो सकता है इसमें डी ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट ना हो, अगर इसमें डी ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हो जाएगी और आपका आंसर जो है वो 0 टाइम 5 ऑफ डी आ जाएगा, तो रिजल्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अब फर्ज करें, अगर आपके अगर हम फर्ज करते हैं कि उसमें डी ऑर्डर का एलिमेंट मौजूद है, तो फिर क्या होगा, उस केस को अब हम डिस्कस करेंगे। प्रूफ में पहले हमने ये पॉसिबिलिटी ली है कि हो सकता है ग्रुप में कोई भी एलिमेंट ना हो ऑर्डर डी का। अगर उसमें कोई एलिमेंट नहीं है ऑर्डर डी का, इसका मतलब है डी ऑर्डर के एलिमेंट्स की तादाद 0 है, और 0 तो हर एक का मल्टीपल होता है, तो इन पर्टिकुलर वो इसका भी मल्टीपल होगा, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अब हम सपोज करते हैं कि उसमें ऐसे एलिमेंट मौजूद हैं जिनका ऑर्डर डी है, फिर हम क्या करेंगे? अगर इसमें फर्ज करें कोई एलिमेंट एक्स है जिसका ऑर्डर डी है, कोई एक एक्स है, तो एक्स से जब हम ग्रुप जनरेट करेंगे तो ये जो ग्रुप होगा इसका ऑर्डर कितना होगा? डी होगा ना। और इसके अंदर फिर ये एक साइक्लिक ग्रुप होगा ऑर्डर डी का, और इसके अंदर 5 ऑफ डी एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर डी के, क्योंकि इसके जितने भी जनरेटर हैं उन सब का ऑर्डर भी डी होगा। ये अब जब अगर कोई एक एलिमेंट आप लेंगे ऑर्डर डी का, उसके साथ एक साइक्लिक ग्रुप जनरेट कर लिया, अब इस साइक्लिक ग्रुप के अंदर भी डी एलिमेंट है, और उसके जो जो भी जनरेटर है उनका ऑर्डर भी डी एक्स के ऑर्डर के बराबर होगा, वो भी डी होगा। तो इसका मतलब है 5 ऑफ डी इसके जनरेटर हैं, यानी कि 5 ऑफ डी एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर डी के इसके अंदर। ठीक हो गया। अब अब हो सकता है कि इससे बाहर कोई भी एलिमेंट ना हो ऑर्डर डी का, अगर इससे बाहर नहीं है तो स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। ठीक है, यानी इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन जी आर इन एक्स, यानी अगर सारे ऑर्डर डी के एलिमेंट इसी में हुए तो वी आर डन। ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब हो सकता है सपोज दैट देयर इज एन एलिमेंट वाई, इससे बाहर भी कोई एलिमेंट हो, मिसाल के तौर पे ये हमारा जी था, हमने कहा फर्ज करें इसमें ये एक्स है एक एलिमेंट ऑर्डर डी का, तो एक्स से एक ग्रुप जनरेट किया, तो इसके अंदर जो इसके जनरेटर होंगे इनका ऑर्डर भी डी होगा, तो हमें 5 ऑफ डी एलिमेंट ऑर्डर डी के यहाँ मिल गए इस रीजन में। ठीक है, अब हो सकता है बाहर कोई एलिमेंट ना हो ऑर्डर डी का, अगर बाहर कोई नहीं है तो वी आर डन, लेकिन अगर बाहर है, फर्ज करें कोई वाई आ जाएगा, तो फिर हम इस वाई से भी एक ग्रुप जनरेट कर लेंगे, तो इसमें भी हमारे पास 5 ऑफ डी एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो फिर टोटल एलिमेंट्स 2 टाइम 5 ऑफ डी हो। लेकिन हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि इनमें कुछ कॉमन भी तो आ सकता है, फिर क्या करेंगे? तो कॉमन रीजन का क्या करेंगे? लेकिन हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में प्रूफ करेंगे कि इसमें कॉमन कोई नहीं आएगा। सो सपोज दैट देयर इज एन एलिमेंट y इन g ऑफ ऑर्डर d दैट इज नॉट इन x, तो फिर हम क्या करेंगे, इस y से भी ग्रुप जनरेट करेंगे, इस y में भी 5 ऑफ डी एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो टोटल एलिमेंट्स फिर 2 टाइम 5 ऑफ डी आ जाएंगे, लेकिन ऐसा तब होगा अगर इनमें कॉमन कोई ना हो, और फिर हम इन तीनों लाइनों में प्रूफ कर देंगे कि इनमें कॉमन वाकई कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर फर्ज करें कोई एलिमेंट z कॉमन होगा जो दोनों रीजन्स में होगा, यानी ये g था और ये हमने x से जनरेट किया, और ये फर्ज करें हमने y से जनरेट किया, अगर फर्ज करें इसमें कोई एलिमेंट कॉमन आ गया, लेट्स से z, तो ऑर्डर डी का कोई एलिमेंट इनमें कॉमन आ गया, तो फिर क्या होगा? वैसे तो कॉमन होंगे इनमें एलिमेंट, लेकिन ऑर्डर डी का कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। अगर ऐसा हो तो फिर 5 ऑफ डी इधर है, 5 ऑफ डी इधर है, थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। लेकिन हो सकता है अगर इसमें कोई z आ जाए ऑर्डर डी का, तो फिर z से जो ग्रुप जनरेट करेंगे वो
इसके बराबर होगा और वो इसके भी बराबर होगा बाय यूनिकनेस, क्योंकि हमें पता है कि z जो है वो x में भी है, x वाले ग्रुप में भी है, उससे जब ग्रुप जनरेट करेंगे वो x के बराबर आ जाएगा। तो फिर ये जो कंट्रडिक्शन इस तरह आएगी कि y जो है वो आपका इसमें चला गया, लेकिन हमने सपोज किया था पिछली स्लाइड में कि y जो है आपका वो y जो है वो इसमें नहीं होना चाहिए। तो इस बात से हमें कंट्रडिक्शन आ जाएगी, और इसका मतलब इसी तरीके से हम ये तरीका कंटिन्यू रखेंगे, फिर कोई और एलिमेंट ले लेंगे ऑर्डर डी का, तो इस तरह ये प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक होगी बात। ये हमारे रेफरेंसेस हैं, और अब हम इजाज़त चाहेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।